हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि थ्योरी में क्लास 12th का अकाउंटेंसी का एक वीडियो बन चुका है जिसमें हमने मैक्सिमम थ्योरी पार्ट्स को कवर करने की कोशिश की थी। और लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमको बताया कि सिर्फ थ्योरी करने से दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो उसके लिए हमको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जैसे जो भी मेथड बदलता है उसका कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन अगर हम कर देंगे, हर मेथड का 1-2 क्वेश्चन, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि स्टूडेंट्स को और बिना प्रैक्टिकल के तो अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस डीके गोयल की बुक के हैं, तो आइए देखते हैं। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर है। पार्टनरशिप फंडामेंटल जो चैप्टर है उस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन जो है उसमें हमको सिर्फ एक क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में, ये जो पहला क्वेश्चन है डीके गोयल की बुक का, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब इसका फुल नेम एक तरह से माने तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लगा दिया है, आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग जब बुक लेके बैठेंगे तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुए हैं। तो सबसे पहले जब हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर लिखा है, लेकिन सबसे पहले इसका कौन सा पोर्शन होता है आप जानते हैं कि सबसे पहले इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि जो पहला पार्ट होता है इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या ढूंढते हैं? ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक हमने ढूंढा, ये हमको 45,200 मिल गया, हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या ढूंढते हैं? परचेज सेल। तो परचेज इधर लिख दिया, सेल हमने इधर लिख दिया। ट्रेडिंग में आप लोगों को 11th में याद होगा कि अगर रिटर्न होता तो उसको भी डिडक्ट करते, घटाते, लेकिन इसमें है नहीं तो कोई बात नहीं है, बस इधर सेल्स लिखा। उसके बाद एडजस्टमेंट में आप लोगों को याद होगा, ट्रायल बैलेंस में तो नहीं, लेकिन यदि एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था तो उसे भी हम यहाँ ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते थे। हमने बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखा 64,000। अब हमने बैलेंस किया। बैलेंस कैसे होता है आप लोगों को पता है। इन दोनों को हमने टोटल किया, आया 1,30,09,000। 1,30,09,000 इधर भी आ गया। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज को हम लोगों को क्या करना होता है। बहुत से बच्चों को शायद ये भी ना पता हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बच्चे हैं जो कि स्टार्टिंग में या फिर बैलेंसिंग कैसे होता है ये 11th में अगर जिन्होंने मन से नहीं पढ़ाई की है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी ये वीडियो देखें, समझे कैसे होता है। जैसे कि एक नॉर्मल मेथड क्या होता है कि हम लोग इसको जोड़ेंगे, फिर इसमें से घटाएंगे, तब ये चीज आएगा। ये जो 3,95,800 आया है वो कैसे आता है? इन दोनों को जोड़ते हैं, इस टोटल में से घटाते हैं, तब आता है। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है? डायरेक्ट लिखने का तरीका है, देखिए ये जो 3,95,800 है, चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। डायरेक्ट लिखने का तरीका समझिए। मान लिया कि यहाँ पर सब ब्लैंक है, यहाँ पर सब खाली है। अब हमको क्या करना है? हमको एज्यूम करना है कि यहाँ पर खाली जगह है और इनको जोड़ते आना है। यहाँ पर ऐसा क्या लिख दें, क्या और जोड़ दें कि ये नीचे वाला जो डिजिट्स है वो आ जाए। तो 0 0 2 डिजिट तक तो 0 ही 0 है, हमने लिख दिया 0 0। तीसरे पर हमको क्या दिखा? 2। यहाँ पर क्या है? 0 है, तो 2 में जब हम 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। 0 हो गया, 1 कैरी हुआ, 1 और 5 6, 6 8 14 और यहाँ लाना है 9। तो 14 में 5 अगर हम जोड़ दें तो ये हो गया 19। 9 लिखा, 1 कैरी हुआ, 4 5 6 11 यहाँ लाना है कितना? 0। तो 11 में हमने 9 जोड़ दिया, 11 9 20, 0 लिखा, 2 कैरी हुआ, 2 और 8 10 हो गया।
लाना है कितना, यहाँ 13 लाना है, 10 हुआ है तो हमने 3 लिख दिया। देखिए एकदम सेम यही चीज आ गया ना, इस तरह से होता है। अब बाकी सभी क्वेश्चन जैसे इसमें हो गया, इसमें अभी आएगा, आप लोग देखेंगे तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो ट्रेडिंग में जो ये बैलेंस आता था उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट करते थे, ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे आ जाता था प्रॉफिट एंड लॉस, ये सेकेंड पोर्शन को प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं असल में। बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये 3,95,800 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, हमको सैलरी मिल जाएगा, सैलरी में लिख दिया। टू रेंट, रेंट हमने लिख दिया। रेंट में एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे तो रेंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमने लिख दिया, इतना हो गया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिख दिया, इतना हो गया। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमने लिख दिया, ये हो गया। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये कहां से आता है, ये आता है एडजस्टमेंट में। अगर किसी फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन लगा है तो वो हमारा नुकसान होता है, और दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेप्रिसिएशन लॉस है इसलिए डेबिट में। अब हम क्या करेंगे, इधर का टोटल, इधर तो कुछ है नहीं, ज्यादा इधर का है, इधर का टोटल इसमें भी लिख दिया। अब हम फिर से एक बार वही प्रोसेस अपनाते हैं, जैसे कि जोड़ते चलिए जोड़ते चलिए जोड़ते चलिए। मान लीजिए कि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर ऐसा क्या लिखें कि ये हो जाए। इसी तरह से करते करते हमने यहाँ पर घटा रखा है, 1,96,000 आ गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आंसर होता था उसको क्या कहते थे, नेट प्रॉफिट। अभी तक नेट प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता था कैपिटल में, लेकिन यहाँ पर कैपिटल में नहीं जा रहा है क्योंकि ये पार्टनरशिप बिजनेस है, और पार्टनरशिप बिजनेस में डायरेक्टली कैपिटल में नहीं जाएगा, बल्कि एक पीएल एप्रोप्रिएशन होता है, यानी कि साझेदारों को जो भी कुछ होगा वो साझेदारों द्वारा आपस में बांटा जाएगा। उनके कुछ नियम व शर्तें होंगी, उन नियम शर्तों के तहत साझेदारों में आपस में पहले प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो उस बांटने के काम के लिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन यूज करते हैं, और इसलिए इस प्रॉफिट को हम पीएल एप्रोप्रिएशन में लेके चलेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो वीडियो जाके देख सकता है। यहाँ हम फिर बता दे रहे हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का सीधा सा रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और दूसरी बात, ये जो एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, इनकम और गेन हमको किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पार्टनर बन के मत सोचिएगा। जब भी सोचिएगा तो फर्म बन के सोचिएगा, यानी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द फर्म पॉइंट ऑफ व्यू हमको सोचना है, फर्म के दृष्टिकोण से। तो फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले जो लास्ट एडजस्टमेंट है उसमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि दो पार्टनर हैं तो दोनों के कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो एक्स और वाई। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना जितना परसेंट दिया हुआ है पता कर लिया, दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख दिया 28,000। ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इनका टोटल हो गया है, यहाँ पर हमने 28,000 लिख दिया। टू सैलरी टू एक्स, सैलरी दोनों पार्टनर्स को नहीं मिली है, सिर्फ एक पार्टनर को मिली है एक्स को, तो हमने उसको दे दिया। फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, यानी कि उसके बाद और कुछ भी नहीं है, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट लाए, प्रॉफिट तो भाई यहां से जो ट्रांसफर हुआ है वो वहां पर पहुंच गया प्रॉफिट। सबसे फर्स्ट आइटम इसमें वही जो नेट प्रॉफिट जो आता था पीएल अकाउंट में, सबसे पहला आइटम इसका यही होता है। और उसी प्रॉफिट को, इसी नेट प्रॉफिट को जो पीएल अकाउंट में आया है, उसी को बांटने का काम ही तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है कि पार्टनर्स, नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे बांटा जाए, वही काम हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो कुछ शर्तों के अनुसार, तो ये शर्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना देना है, हमने दे दिया। सैलरी देनी है सिर्फ एक को, हमने दे दिया। अब जो प्रॉफिट बच गया वो हमने फिर से बैलेंस किया, यहाँ 1,96,000 आया, तो यही सेम यहाँ पर भी लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो 120 आएगा, चाहे जो तरीका मैंने आपको बताया है कि ये जो ज्यादा वाला टोटल है वो इसमें कम वाले में लिख लें, और फिर यहाँ मान लें कि ब्लैंक है, इनको जोड़ते चलें, और फिर जितना कम पड़े ये लाने में, नीचे वाला लाना है, इनको जोड़ करके हमको, ये नहीं है मान लो नीचे वाला लाना है, तो जितना कम पड़े वही लिखना है। जैसे 3 जीरो तक तो 0 ही 0 है, यहाँ भी 0 ही 0 है, बस 3 ठो 0 लिख दिया। दूसरे पर 8, चौथे पर 8, 8 16 हो रहा है, और यहाँ पर लाना कितना है, 6 लाना है, तो 0 जोड़ दो, यानी उसमें कुछ मत जोड़ो, 0 जोड़ दो, तो 16 की
6 कैरी हुआ, एक और 2 3, 3 और 4 7, 7 6 तक हो गया है 7, और यहाँ लाना कितना है टोटल 19, तो 7 में हमने 12 जोड़ दिया 19 हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बहुत ही ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में दरअसल क्या होता है कि कुछ आइटम्स छूट जाते हैं। जो ट्रायल बैलेंस या जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ हो, उसी बैलेंस शीट को हम पहले पढ़ते हैं और हर एक इंफॉर्मेशन पढ़ते चलते हैं, और जैसा जैसा इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा कुछ हम उसको लिखते चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हमको कैपिटल और ड्रॉविंग दिख रही होगी। आप क्वेश्चन जब बुक में अपने देखेंगे तो आपको कैपिटल और ड्रॉविंग दिखेगा। तो अब देखिए, ये जो पार्टनर्स का कैपिटल है वह जरूर बदल गया होगा, पार्टनर्स का कैपिटल बदल गया होगा। अच्छा यही देखिए कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी पार्टनर्स को कैश में नहीं दिया जाता, उनके कैपिटल में ऐड हो जाता है। सैलरी भी कैश में नहीं दी जाती पार्टनर्स को, उनके कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है कि भैया आपकी सैलरी का पैसा भी आपके कैपिटल में ऐड हो गया, जब तक वो कैश में मांगेगा नहीं। फिर ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये जो प्रॉफिट हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये भी ट्रांसफर हुआ है कहाँ, ट्रांसफर टू कैपिटल। ये प्रॉफिट भी पार्टनर्स के कैपिटल में गया है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सिर्फ एक पार्टनर के कैपिटल में जाता था, और पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाकी सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, बाकी सभी शर्तों को पूरा करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, पार्टनर्स आपस में एक निश्चित रेशियो में बांट लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमको 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ था, कितना, इतने का। पार्टनर्स का आपसी रेशियो था 3:2। पार्टनर्स का आपसी क्या रेशियो था, 2:1, सॉरी, पार्टनर्स का आपसी रेशियो था 2:1। तो 2 कॉमा करके 1 हमने लिख लिया, या ऐसे ही कर लीजिए 2:1। तो 2 और 1 3, नीचे 3 लिख लीजिए, 1 2 3 4, ये 40,000 हुआ। 40,000 एक बार मल्टीप्लाइड बाई इससे, एक बार मल्टीप्लाइड बाई इससे, तो 40,000 दूनी ये 80,000, 40,000 1 जा 40,000। एक्स और वाई को कैसे, एक्स और वाई के एक्स के कैपिटल में 80,000 गया, वाई के कैपिटल में 40,000 गया, कैसे गया आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम बात कर रहे थे, ये जो कैपिटल बैलेंस शीट है, ये तो आप लोगों को 11th में ही पता है कि ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। ये कैपिटल इनका यहाँ पार्टनर्स का कैपिटल है, तो पार्टनर्स का कैपिटल जो ओपनिंग होता था वही नहीं रहेगा। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में याद कीजिए कि कैपिटल में क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में याद करिए, कैपिटल पहले हम लिख देते थे, इसमें प्लस कर देते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस क्या कर देते थे, अगर नेट प्रॉफिट वगैरह है तो नेट प्रॉफिट भी प्लस कर देते थे, ये सब प्लस कर देते थे। जो आता था उसमें से माइनस कर देते हैं थे ड्रॉविंग। तो यही काम इसमें भी करना है, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल सेम नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो या तो हम पार्टनर्स का कैपिटल बनाते हैं, अभी आगे चल के हम क्वेश्चन में बनाने लगेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम आपको 11th की तरह ही समझा रहे हैं, उसका बेस समझ लीजिए पहले। तो एक्स का कैपिटल इतना है, इसमें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को मिला है 16,000 वो जोड़ दिया। फिर सैलरी, क्योंकि एक्स को सैलरी भी मिली है वो भी उसके कैपिटल में जाता है, उसको भी जोड़ दिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया, ये वाला एक्स को जो मिला है 80,000, उसको भी यहाँ पर जोड़ दिया, इतना हो गया। इसमें से उसकी ड्रॉविंग कैपिटल के जस्ट बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ड्रॉविंग ही लिखी हुई है, उसको भी हमने लिख दिया, इतना हो गया। उसके बाद वाई के कैपिटल की बात करते हैं, तो वाई कैपिटल इतना दिया हुआ है, इसे भी इंटरेस्ट मिला है वाई को 12,000 वो लिखा। फिर नेट प्रॉफिट जो पीएल से उसको ये मिला, ये लिखा। इसमें सैलरी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि सैलरी इस क्वेश्चन में वाई को सैलरी नहीं मिली है, इसलिए। अब ये भी हो गया। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ ये क्या छूट रहा है, ये इसलिए छूट रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं था, हम क्वेश्चन पहले से लगा, उसके पूरा क्वेश्चन करने के बाद हमको इसका ध्यान आया था जब मैं बना रहा था। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट हमने यहाँ पर लिखा है, या यहीं पर कहीं बना दे, लेकिन बीच में हो जाएगा, छोड़िए। ये आउटस्टैंडिंग रेंट, मान आप लोगों को ध्यान देना है कि आउटस्टैंडिंग रेंट इधर ही है। और अच्छा ये अभी मत सोचिए, अभी इसको जाने दीजिए, हम बाद में देखेंगे।
फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट ये हो गया। इसके बाद इसका भी ड्रॉविंग घटा दिया, इसका ड्रॉविंग घटा दिया, इसका ये कैपिटल कितना हो गया घटाने वटाने के बाद, ये हो गया 2,60,000। उसके बाद क्रेडिटर्स दिया गया है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है आप लोगों को पता है, ये लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट 27,500 वो भी लिख दिया। उसके बाद हम एडजस्टमेंट में जब हम पढ़ेंगे या एडजस्टमेंट में जब हम देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग रेंट है। ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है आपको पता है कि सभी एडजस्टमेंट दो जगह होता है। एक जगह आउटस्टैंडिंग जो यहाँ है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अभी हमको पे करना है, अभी हमको देना है। तो ये हमारा क्या है, एक हमारे ऊपर लायबिलिटी है, हमको ये पे करना है, चुकाना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आउटस्टैंडिंग रेंट को लायबिलिटी में लिख लेंगे। आप लोग इस तरह से मत लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। मैं जब क्वेश्चन कर रहा था मुझे बाद में ध्यान आया था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। आप लोगों को सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड में इनके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद ही आउटस्टैंडिंग रेंट करके इतना लिख देना है। फिर टोटल ये जो है ये इन सब का टोटल है। और इधर एसेट साइड में देखें तो डेटर्स सबसे पहला आइटम है। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने की है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होता है, आप 11 से ही करते आ रहे हो, आपको पता है। फिर कैश इन हैंड में इतना रुपया हमारे पास रखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पता है ना, दो जगह होता है, एक जगह ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दोबारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो इस तरह से जब हमने टोटल किया तो ये टोटल मैच कर गया। आपका ये पहला क्वेश्चन रेडी हो गया। और अब इस पहले क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग समझ गए हैं कि इनका क्या सिस्टम है क्वेश्चन होने का, यानी कि ट्रेडिंग एंड पीएल हर अकाउंट पे लगा होता है। और आपके लिए बता दूं ये अधिकतर क्वेश्चन में ये सारा चीज आपको नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली ये चीज देगा। और इसका यूज क्या है, यानी कि हमको क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये वाला जो बैलेंस है, ये वाला जो बैलेंस है आपका, वो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अधिकतर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। उसके बाद तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है, तो इनको हमने डेबिट में कर दिया। और जो प्रॉफिट हुआ इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। कैसे किया वो तो आप जानते हैं और ये बैलेंस शीट भी जानते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपने कर लिया। उसके बाद जब हम सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, यानी कि इन दोनों ही क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन नए बच्चों के लिए जो नए बच्चे आए हैं, नई क्लास में आए हैं 12th में, उनको थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती है। उसके लिए मुझे लग रहा है कि मैं आपको ये क्वेश्चन भी बता दूं। तो इन दोनों क्वेश्चन में से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन की बात करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो थोड़ा सा सेकेंड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा उससे, इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि देयर वर 3 पार्टनर्स X, Y एंड Z। देयर वर 3 पार्टनर्स। अब ये क्या कह रहा है कि their capitals as on April 1st 2016 were 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh। इनका कैपिटल 1 अप्रैल 2016 के दिन, समझ लीजिए डेट है 1 अप्रैल 2016, ये डेट है 1 अप्रैल 2016। किसी की बुक में 16 की बजाय 17 भी दे सकता है, 18 भी दे सकता है, 19 भी दे सकता है, जिसकी जैसी बुक हो। मेरी बुक थोड़ी पुरानी है इसलिए ऐसा दिया है। तो हमने ये देख लिया। अब जरा समझिए इस दिन क्या हो रहा है। इनके पास इस दिन कैपिटल कितना कितना है। इस दिन इनके पास कैपिटल 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख है। इस आदमी के पास इस दिन 5 लाख कैपिटल है, इसके पास 4 लाख कैपिटल है, इसके पास 3 लाख एज ए कैपिटल रखे हुए हैं। इनके पास इतना इतना पूंजी इस दिन है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, ऑन जुलाई 1st 2016 दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1,80,015। दे
यानी कि इसमें किसी पार्टनर्स का स्पेसिफिकली नाम मेंशन नहीं है, यानी कि उनमें से ऑल ऑफ देम, सभी पार्टनर्स ने क्या क्या किया कि कुछ फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें कब, कितने दिन बाद, 1 जुलाई 2016 को। यानी कि मान लीजिए कि हम ये डेट आगे बढ़ा, अप्रैल के बाद मई आया, मई के बाद जून आया, इसके बाद ये जुलाई आ गया, तो 1 जुलाई 2016 के दिन इन्होंने अपना कैपिटल में प्लस कर दिया, कितना, 1 लाख। इसने अपने कैपिटल में 1 लाख प्लस किया, तो इसका कैपिटल हो गया अब 6 लाख, न्यू कैपिटल। ठीक है, इस तरह से हम आपको बना रहे हैं जिससे आपको बढ़िया समझ में आए। उसके बाद इसने क्या किया, इसने इस दिन, ये भी सेम चला, इसके भी तीसरे महीने में क्या हुआ, वही डेट तो वही है, 1 जुलाई 2016 को। इसने कितना प्लस किया, इसने अपने में सिर्फ 80,000 रुपीज प्लस किया, यानी कि इसका न्यू कैपिटल कितना हुआ, इसका न्यू कैपिटल हो गया 4,80,000। इसने क्या किया, सेम ये भी चला, इसको भी 1 जुलाई के दिन क्या हो गया, 2016 के दिन इसने प्लस किया कितना, 180 और 50, इसने 50,000 अपने कैपिटल में प्लस कर दिया, तो इसका न्यू कैपिटल कितना हो गया, इसका न्यू कैपिटल हो गया 3,50,000। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते चलेंगे, करते चलेंगे। ये रफ वर्किंग है, हम ये अपने समझने के लिए रफ बना रहे हैं, आप लोग भी समझते चलिए कैसे हो रहा है। आगे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ऑन February 1st 2017 वाई विड्रू ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। अब आगे जो विड्रू दे रहा है वो सिर्फ वाई के बारे में कह रहा है कि 1 फरवरी 2017 को, नेक्स्ट ईयर में 1 फरवरी को ओनली वाई इज विड्रॉइंग। अब इन दोनों का नाम नहीं दे रहा है, यानी कि 1 जुलाई के बाद एक्स का और जेड का नाम नहीं दे रहा है, सिर्फ वाई के लिए कह रहा है। चलिए, जुलाई के बाद अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, नवंबर बीता, दिसंबर बीता, जनवरी बीता, फरवरी, ये आ गया फरवरी आपका। चलिए भाई, ये 1 फरवरी 2017 को क्या हुआ, 1 फरवरी 2017 को क्या हुआ, वाई ने क्या किया कि विड्रू किया 15,000, तो अब इसके कैपिटल में से माइनस हो गया 15,000, इसका कैपिटल 480 हो गया था, अब ये 4,65,000 हो गया इस दिन। ध्यान से समझिएगा इसको। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको कब तक के लिए बनाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम ऑन द कैपिटल। कैलकुलेट इन कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2017। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है अप टू 31st March 2017 तक। ठीक है, तो फरवरी के बाद एक ही महीने बाद हमारा आ गया लास्ट डेट 31 मार्च 2017। तो ये तो सभी के लिए, ये तीनों पार्टनर्स के लिए डेट है 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। यानी कि ये डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच गए हैं, ये डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच गए हैं, लेकिन इसके कैपिटल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार चेंज हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब पहले हमको समझ लेना है कि कितना कितना कैपिटल कब कितने समय तक के लिए रहा है उसके पास, यानी कि उसने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है कितना पैसा कितने समय तक रहा है, पर ये देख लीजिए। तो इसने यहाँ 5 लाख इन्वेस्ट किया, इसने यहाँ 5 लाख इन्वेस्ट किया, तो ये अप्रैल में इन्वेस्ट किया, फिर जुलाई में चेंज हुआ, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने तक इसका कैपिटल यही रहा, 3 मंथ। उसके बाद यहां से लेकर अगर 12 मंथ्स का एक पीरियड है तो 3 महीने अगर यहाँ है तो यहाँ 9 मंथ्स है। जेड ने भी वैसा ही किया था, इसका यहाँ इस दौरान 3 महीने और इस दौरान अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। लेकिन इस व्यक्ति का यहाँ तो 3 महीने का सही है,
एक पीरियड यहाँ इसका 3 महीने का, फिर 1 जुलाई के बाद 1 फरवरी को इसने चेंज किया, यानी जनवरी तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 7 महीने। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7वें महीने पर 7 मंथ्स ये इस दौरान, यानी इसका 4 लाख कैपिटल, ये जो 4 लाख कैपिटल 3 महीने तक रहा, और 4,80,000 कैपिटल 7 महीने तक रहा, और ये 4,65,000 कैपिटल फिर कितने बचे, 7 3 10, ये 2 महीने। ये इसका 4,65,000 2 महीने तो कैपिटल रहा, इसका 5 लाख कैपिटल 3 महीने तक रहा, फिर बाकी 6 लाख कैपिटल 9 महीने तक रहा, इसका भी इसी तरह से 3 लाख कैपिटल 3 महीने तक रहा, और बाकी 3,50,000 कैपिटल बाकी के 9 महीने तक रहा। ये बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो कितने महीनों का कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये चीज बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। चलिए अब आते हैं, बहुत ही सिंपल, हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले चलिए एक्स का कर देते हैं, एक्स पहले इसके 5 लाख का कितना परसेंट बोल रहा है, 8% पर एनम, 8%, 8/100 इंटू पर एनम कर रहा है, तो 5 लाख रुपया इसका 3 महीने तक था, 3/12 प्लस बाकी इसका कैपिटल फिर 6 लाख हो गया, ये हो गया एक बार ये हो गया, प्लस 6 लाख कैपिटल, रेट 8% इंटू 9/12, एक बार ये हो गया। तो ये कितना हुआ, यहां 10,000 हुआ, और यहां कितना हुआ, यहाँ 18,000 हुआ, यानी कि इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 और 18 टोटल मिलाकर के कितना हो गया, कुछ गलत हो गया क्या लगता है 1 सेकेंड, हमने ये मिस किया, 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 12 हो गया, यहाँ ये 12 हो गया, इक्वल टू, फिर 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये 36 होगा। तो अब ये कितना हो गया 36 + 10 यानी 46,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन वाई का कैसे करेंगे, चलिए अलग अलग कर लेते हैं। एक बार इसका कैपिटल पहले कितना था, 4 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी इतना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। उसके बाद पहले इसने भी 3 महीने के लिए किया था, एक बार ये हो जाएगा, प्लस दोबारा इसका कैपिटल फिर बाद में 4,80,000 हो गया है, देख रहे हैं ना, देखते चलिएगा, इंटू 8% इंटू 7/12, फिर प्लस अब इसका कैपिटल बाद में तीसरी बार 4,65,000 हो गया है, इंटू 8/100 इंटू 2/12। अब ये तो आप लोग जैसे इस तरह से सॉल्व हुआ है ना, वो तो आप लोग कर ही सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन जेड का भी इसी तरह से 3 लाख इंटू 8/100, 8%, और 3 महीने के लिए इसका इतना कैपिटल रहा था, प्लस 3,50,000 दोबारा के लिए, इंटू 8/100 इंटू 9/12, ये जो आएगा, और इसका वाई का ये जो आंसर आएगा वो। तो आप लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। बाकी बच गया सिर्फ कैलकुलेशन, वो तो आप लोग कर ही लेंगे। आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वाला आ गया तो सेकेंड क्वेश्चन जो हमने छोड़ा है वो भी आप बहुत ही आराम से लगा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।